हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 6.2 से क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आकृति में डी ई समानांतर ओ क्यू है। तो इससे पहले हम बता चुके समानांतर किसको कहते हैं। एक त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या होना चाहिए, समानांतर। दोनों इसका और इसका बीच का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी ई समानांतर ओ क्यू है। तो यहाँ से खोजिए डी कहाँ है, डी ई समानांतर ओ क्यू, यानी कि ये रेखा और ये रेखा, ये ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला ये वाला लाइन और ये लाइन क्या है, समानांतर है। और देखिए समानांतर और कौन है, डी एफ, डी से एफ और ओ आर, ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। ठीक है, ये आपको दे दिया है और सिद्ध करने के लिए बोलता है कि आपका समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेटमेंट लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है डी ई समानांतर ओ क्यू, इसको मान लीजिए फर्स्ट। और क्या दिया है, डी एफ समानांतर ओ आर, इसको आप मानिए सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको नहीं भी मानिए तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, दिया है डी ए समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर है। तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है आपको, ई एफ ये ई है, ई एफ के समानांतर क्यू आर, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए प्रमाण से, जिसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सॉल्वेट। ठीक है, उसके बाद आपको प्रमाण में फ्रॉम गिवन आइए, फ्रॉम गिवन दिया है क्या, डी ई समानांतर ओ क्यू। देखिए वहाँ पे डी ई समानांतर ओ क्यू, जब डी ई समानांतर, चूंकि करके लिख सकते हैं आप, चूंकि डी ई समानांतर ओ क्यू है। ठीक है, जब डी ई समानांतर ओ क्यू है तो क्या लिखने का अधिकार आपको, भुजाएं समानानुपाती। देखिए डी ई कहाँ आया, डी ई और ओ क्यू, यानी ये दोनों समानांतर है, तो इसका और इसका रिलेशन नहीं, यहाँ फिलहाल हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब सारा हटा देते हैं, सिर्फ आपको ध्यान इस पर आना चाहिए। देखिए ठीक है, समानांतर कौन है, डी ई समानांतर ओ क्यू है। अगर ये दोनों समानांतर है तो भुजाएं समानानुपाती हो जाएगा, पी ई और ई क्यू। तो यहाँ लिखिए, इसीलिए पी ई बाई में ई क्यू इक्वल टू, जब पी ई बाई में ई क्यू हो गया तो अब इधर ये साइड वाला लिखिएगा भुजाएं समानानुपाती, यानी पी डी और बाई में डी ओ, इसको आप मान के चलिएगा आप सेकेंड। ठीक है, अब इसको जो मिटाए थे इसको आप मैच कर लिए, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हम मिटा दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कौन सा दिया हुआ है, डी एफ समानांतर ओ आर। ठीक है, ये भी दे दिया है, तो यहाँ लिखिए दिया है। जब ये दे दिया है तो फिर भुजाएं समानानुपाती लिखने का आपको अधिकार है। तो खोजिए डी एफ कहाँ है, डी से एफ और ओ से आर, यानी डी से एफ ये भुजा है तो इसका कोई काम नहीं है, और ये सब का हटा देते हैं। आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज क्या बना, पी ओ आर में जब भुजाएं समानुपाती लिखिए, जब डी एफ समानांतर जब ओ आर रहता है तो भुजाएं समानुपाती लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा, पी डी बाई में डी ओ इक्वल टू पी एफ और बाई में एफ आर, इसको मानिएगा आप सेकेंड। आप जो मिटाएं इसको इससे आप फिर से मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एम सेकेंड से
फर्स्ट एम सेकेंड से देखेंगे कौन दोनों में से कॉमन मिल रहा, यानी पी ई बाई में ई क्यू। क्या आपको सेकेंड में पी ई बाई में ई क्यू है? नहीं है, तो इसको रहने दिए। अब पी डी बाई में डी हो, यहाँ देखिए पी डी बाई में डी, ये दोनों आपको कॉमन मिल रहा, तो ये वाला हटा करके बाकी ये सब उतार दीजिए। फर्स्ट एम सेकेंड से क्या उतरेगा? पी ई बाई में ई क्यू इक्वल टू, ये कॉमन निकल गया तो बचा क्या? पी एफ बाई में एफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया, जब भुजाएं समानुपाती रहे, जब भुजाएं समानुपाती रहे तो समानांतर लिखने का आपको अधिकार है, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना नहीं है, अब सिद्ध करना है समानांतर आपको। तो जब भुजाएं आपको, ये तो प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट एम सेकेंड से आप क्या निकालें? भुजाएं समानुपाती निकालें। जब भुजाएं समानुपाती होता है तो आपको समानांतर लिखने का अधिकार है। तो देखिए कहाँ से कहाँ समानुपाती होगा, यानी पी ई, पी से ई, और ई से क्यू, और पी से एफ, और एफ से आर, यानी ये इसका भी रिलेशन नहीं है। जहाँ जहाँ समानुपाती हो रहा वो देखिए, पी से ई यहाँ पे और ई से एफ, पी से एफ यानी ये दोनों मिलेगा और ये दोनों मिलेगा, तो समानांतर क्या होगा? ई एफ के समानांतर क्यू आर। ठीक है, जब भुजाएं समानुपाती रहता है तो समानांतर लिखने का अधिकार है, ये आपको प्रूव कर दे सकते हैं। पी आर ओ भी ई डी। ठीक है, अगर ये कहाँ से हो तो आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से, नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। नंबर 6 में देखिए क्या है, आकृति में ओपी, आकृति में ओपी, ओ से पी कहाँ है? ओ से पी ये वाला हो गया, उसके बाद ओ क्यू आपका ये, उसके बाद ओ आर आपका ये हो गया। ठीक है, पर स्थित बिंदु ए बी सी, देखिए है स्थित, ए है, बी है और सी है, स्थित बिंदु ए बी सी है, और ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर, ए बी के समानांतर पी क्यू। ठीक है, ए बी के समानांतर पी और क्यू। यहाँ पे बोल रहा था ए बी सी इस प्रकार कोई बिंदु स्थित है जो ए बी के समानांतर पी क्यू हो गया। ए बी के समानांतर कौन हो गया? पी और क्यू, यानी ये रेखा और ये रेखा समानांतर है। ठीक है, और क्या दिया है? ए सी के समानांतर पी आर है, ए सी खोजिए, ए सी के समानांतर पी से आर है, यानी ये और ये समानांतर है, तो सिद्ध कीजिए बी सी समानांतर क्यू आर हो जाएगा, बी सी के समानांतर क्यू और आर, यानी ये दोनों आपको प्रूव करना है समानांतर। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखिए, यहाँ पे दिया है क्या? ए बी समानांतर, ए बी के समानांतर पी क्यू, और दिया है ए सी के समानांतर पी और आर है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? बी सी समानांतर, बी सी के समानांतर क्यू और आर। ठीक है, अब यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ लिखिए सॉल्वेड या प्रमाण। हम पहले देखें दिया है क्या? ए बी समानांतर पी क्यू है, तो पहले अब यहीं से आइए। ठीक है, फ्रॉम गिवन, ये दिया है ना, तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम गिवन, यानी दिया हुआ वहीं से। ठीक है, दिया यही ना फ्रॉम गिवन, तो फ्रॉम गिवन में क्या दिया? ए बी समानांतर पी क्यू, तो इसके नीचे लिखिएगा आप ए बी समानांतर पी और क्यू, यहाँ चूंकि करके लिख दीजिए, चूँकि ए बी समानांतर पी क्यू है। जब ए बी समानांतर पी क्यू है तो आपको क्या लिखने का अधिकार है? भुजाएं समान अनुपाती, तो खोजिए इसमें ए बी, ए और बी और पी क्यू, यानी कि त्रिभुज ए, ये दोनों समानांतर है, तो त्रिभुज इसका ये बनेगा, ये वाला। ठीक है, जो डार्क हम कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बन रहा, तो ए ओ, यहाँ से लीजिए ओ ए बाई में ए पी, ये दोनों समानांतर हैं, तो यहाँ से लीजिए ओ ए और बाई में ए पी इक्वल टू, ये हो गया। अब इधर वाला लीजिए ओ बी और बाई में ओ बी लिए, तो फिर बी और क्यू, इसीलिए करके इसको आप मान लीजिए आप फर्स्ट। ठीक है, कहीं भी तो फर्स्ट माने नहीं, इसको हम गिवने में छोड़ दिए। अब आ जाइए
जो सेकेंड में दिया हुआ था AC समानांतर P और R। ये भी क्या था तो दिया था, यहाँ लिख दीजिएगा दिया है। जब ये दिया है AC समानांतर PR, AC समानांतर PR ये दोनों समानांतर है तो त्रिभुज इस प्रकार आएगा। ठीक है, जब ये त्रिभुज आए तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। OA बाई में AP, OA बाई में AP इक्वल टू, फिर OA बाई में AP हो गया तो फिर इधर लीजिए OC बाई में CR, OC बाई में CR। इसको आप मानिए सेकेंड, फर्स्ट आयाम सेकेंड से, फर्स्ट आयाम सेकेंड से, जिसको हम कॉमन, यहाँ पे देखिए कॉमन कौन मिल जा रहा है OA AP, यहाँ भी OA AP यानी ये दोनों कॉमन मिल गया तो इसको छोड़ करके ये दोनों उतारिए OB BQ, OB बाई में BQ इक्वल टू OC बाई में CR। ठीक है, जब ये दोनों कॉमन हो गया तो जो बचता है उसको उतार लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, ये तो सिद्ध नहीं करना, आपको समानांतर सिद्ध करना है। तो आपको रूल है जब भुजाएं समानानुपाती रहता है, तो जब भुजाएं समानानुपाती रहे तो आपको समानांतर लिखने का अधिकार। तो देखिए कौन सा समानांतर लिखाएगा यहाँ, OB, O से B और B से Q यानी एक पॉइंट यहाँ मिला, फिर OC, O से C और C से R यानी यहाँ से यहाँ, इसको और ये दोनों रेखा क्या आपका समानांतर है BC समानांतर QR। ये नहीं आपको प्रूफ करना था, देखिए BC समानांतर Q जो आपको प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रमेय 6.2 से प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं कमेंट जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 7 में देखिए क्या है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समदेह भाजित करता है। तो आपको देखिए जो एग्जाम में रहेगा आपका क्वेश्चन यहीं से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए उतना। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन रहेगा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, तो पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज के बोल रहा तो आप एक त्रिभुज लीजिए। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, कोई भी एक भुजा लीजिए, इसका मध्य, जैसे एक हम त्रिभुज लिए A B और C, और क्या बोल रहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, कोई भी तीनों में से आप एक भुजा लीजिए, इसका मध्य ले लीजिए, जिसको हम रख लेते हैं हम P। ठीक है, भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, अब इसका समानांतर खींचिए, ये समानांतर खींच लिए। ठीक है, इसका हम क्या खींचे, आप एक बिंदु मध्य लिए और इसका एक समानांतर खींच लिए इस प्रकार। तीसरी भुजा को समदेह भाजित कर देगा, यानी P यहाँ पर रख दिया आप Q, बोलता है ये तीसरी भुजा, ये पहला भुजा। फिर से यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज की भुजा के मध्य, एक भुजा के मध्य, एक भुजा हम लिए ये जिसको रखे P, दूसरी भुजा के समानांतर खींच लिए ये दोनों क्या हो गया समानांतर हो गया, ये हो आपका दूसरी भुजा। तीसरी भुजा को समदेह भाजित करता है, यानी ये दोनों समान बराबर भागों में बांटना चाहिए। ठीक है, तीसरी भुजा को समदेह भाजित करता है। तो यहाँ स्टेटमेंट से समझ लिए थोड़ा, लिखिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB ने यहाँ लिखिएगा AP, ये मध्य था ने, मध्य यानी बीचों बीच, तो हम लिख सकते हैं AP के बराबर BP या फिर P और B। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा PB। उसके बाद ये दोनों क्या है समानांतर है, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई, समानांतर खींच रहा। ठीक है, ये बोल देता है कि ये खींच रहा क्या समानांतर है, तो हम समानांतर ले सकते हैं। PQ के समानांतर BC है, इसको मान लीजिए फर्स्ट या फिर रहने दीजिए गिवन में, PQ के समानांतर BC है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तीसरी भुजा को समदेह भाजित करता है, यानी समान बराबर भागों में बांटना चाहिए। AQ के बराबर C और Q, आ जाए प्रमाण।
फ्रॉम गिवन, यानी फर्स्ट से या फिर दिया हुआ से, ठीक है। फ्रॉम गिवन दिया है क्या, समानांतर दिया नहीं, ये दोनों दिया, लेकिन हमको यहाँ से कुछ निकलेगा, समानांतर से कुछ मेरा निकल सकता है। तो पी क्यू के समानांतर बी सी है, पी क्यू के समानांतर बी सी है, चूंकि करके लिख लीजिए। इसीलिए जब समानांतर आता है तो आपको भुजाएं समानानुपाती लिखने का अधिकार है। तो समानांतर है पी क्यू समानांतर बी सी, तो भुजाएं समानानुपाती हो जाएगा ए पी, ए पी, ए पी बाई में बी, पी और बी इक्वल टू ए क्यू और बाई में क्यू और सी, ये लिखने का अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे ए पी बराबर क्या है, पी और बी है, तो ए पी की जगह आप क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ ए पी और ए पी, ए पी बराबर क्या है, पी और बी, तो यहाँ रखिएगा पी और बी। अब बाई में पहले से क्या है, पी और बी इक्वल टू ए क्यू बाई में क्यू सी। ये कितना बार में, एक एक बार में कट गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा ए क्यू को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा आपको, ए क्यू इक्वल टू क्यू को सी से 1 से इंटू करें तो क्या देगा, क्यू सी। आपको जो प्रूफ करना था ए क्यू इक्वल टू सी क्यू, यहाँ लिख दिए प्रूफ, पी आर ओ वी ए डी, प्रूफ। ये आप लिख दिए, कहाँ से आया, दिया है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।